मांग है, अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं, सीटें कम हैं, तो समय की मांग है कि इन सारी चीज़ों पर परीक्षा की प्रणाली कैसे बेहतर हो, किस तरह से उसमें और सुधार आए, इस बारे में विचार करना और आगे बढ़ना उनका दायित्व है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की जो चिंताएं हैं उसको भी सुलझाना, उनकी चिंताओं को, कंसर्न्स को एड्रेस करना भी उनका एक दायित्व है, ये होना चाहिए। इस पार्टी पर हमारी खास करके ये जो ये मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन पे, हमारी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो और उसका जो फॉर्मूला हो, क्योंकि आईआईटी में भी जो होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक फॉर्मूला के तहत होता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, इसको अभ्यर्थियों के सामने सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसी भी छात्र को इस पर अविश्वास न बने, बल्कि इससे पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और विश्वास हो कि जो प्रोसेस हो रहा है ये उनके सामने बिल्कुल खुले तौर पे हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो विषय वस्तु जो होता है उसके चयन के आधार पर होना चाहिए। जैसे अब मैथमेटिक्स का और साइंस का कोई सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, उस पर नॉर्मलाइजेशन करना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो, जैसे इतिहास हो या फिर भूगोल हो या फिर आप ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ लें, लिटरेचर हो, इन विषयों पर अगर आप नॉर्मलाइजेशन लाते हैं तो इस पे, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं वो टीचर की उस वक्त की सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो उसके पास है उसके आधार पे होते हैं। इस मुद्दे पे नॉर्मलाइजेशन को अगर लाना भी है तो आपको इसके लिए गहन तरीके से हर पक्ष से बातचीत करके, विचार करके ही इसको लाना चाहिए, ताकि जो भी छात्र इन परीक्षाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका उचित मूल्यांकन अवश्य हो और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का जो परीक्षा होता है इसको बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा था कि इसको जो अभ्यर्थी है, जो एप्लीकेंट है, उनके संख्या पे आधारित करना चाहिए। अब ये क्या संख्या है, मानक होगा, ये सरकार तय करेगी, ये बीपीएससी तय करेगी, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कि इस पे एक मानक तय हो और उससे ज़्यादा छात्र हो तभी इसको लागू करना चाहिए। और अंत में हम लोग करेगा कि पुलिस प्रशासन से हमारी ये अपील रहेगी, चूँकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी उनके भी बच्चे हैं जो कभी न कभी अभ्यर्थी हो रहे होंगे, वो खुद अभ्यर्थी रहे होंगे, प्रशासन के लोग भी जो है अभ्यर्थी रहे होंगे इसमें, तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। तो इन बच्चों का जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, उसको लेकर के उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी जो चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस बारे में बातचीत होनी चाहिए और अभ्यर्थी की मांगों को सुन करके उसका समाधान करने की प्रयास करनी चाहिए। अब हम आते हैं इस पूरे मुद्दे की घटना पे जो कल हुआ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक विरोधी दल जो बहुत में रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो धरातल पर इतनी मजबूती से है, इसका रिजल्ट भी अब चुनाव में आपको देखने को मिला है। तो वो धरातल पर कोशिश कर रहा है कि हर ऐसा सामाजिक या छात्रों के भविष्य को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई भी मुद्दा ऐसा हो तो वो उसको एक राजनीतिक हथियार बना सके। और कल जो घटना हुई, हमारी पार्टी का मानना है कि उसमें इन्होंने अपने कुछ असामाजिक तत्वों को घुसा करके उसमें इन्होंने भड़काने का प्रयास किया है। और ऐसे में बड़ा ही ज़रूरी है कि हमें ये पहचान उस वक्त करनी ज़रूरी है कि कौन इसमें असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरी की पूरी घटना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल जो मुझे लगता है जो ये जांच होनी चाहिए, जो बहुत अप्रासंगिक हो चुका है, उसके नेता जो कभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज तक गए नहीं हैं, इन्होंने इसको भड़काने की कोशिश की है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये युवाओं की, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और हमारी पार्टी ऐसे में ये जितने भी मुद्दे हैं उस पर चाहे कि एक संवेदनशील इस पे रवैया रखे और इस पे सरकार और जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होनी चाहिए। खास करके चूँकि ये जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब होने वाला है 13 दिसंबर को, और छात्र रोड पे थे, उस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो हमारी अपील रहेगी कि चूँकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और परीक्षा नज़दीक होने के कारण आपको, चूँकि आपने एप्लीकेशन भरा है, आपको इस बारे में लेकर के गंभीर हैं,
तो आपको अभी तुरंत तैयारियों में जुट जाना चाहिए और अपनी परीक्षा को बहुत ही सीरियसली लेकर के कोशिश करनी चाहिए कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सके। इस मामले में हमारा अंतिम विचार यह है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के इस मुद्दे पर, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी अध्यक्ष से इस पर मुलाकात कर सकती है और कैसे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक बड़ा ही कलेक्टिव तरीके से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इस पर कैसे सकारात्मक चर्चा हो सकती है, इस पर कैसे और संवाद हो सकता है, इस बारे में भी हम लोग पहल करने के बारे में सोच सकते हैं। छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हुई था, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, चला गया जेल भेज दिया गया है, क्या उसको छुड़ाने पूरा का प्रोटेक्शन को वो पूरा लीड कर रहे थे इस आंदोलन में और उन्हीं को जेल भेजा गया है। कि हम लोग इस बारे में रहेगा कि हमें पूरी जानकारी अभी इस बारे में नहीं है। हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। कल रात की ये घटना है, पुलिस से, प्रशासन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसमें उचित न्याय हो, चाहे छात्र नेता को लेकर के हो, चाहे प्रशासन का पक्ष हो, इस बारे में संवाद स्थापित करके जो भी न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है, इस पर वही न्यायपूर्ण फैसला हो, उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। आपने कहा कि एक किसी खास पार्टी ने भड़काने का प्रयास किया जी। कौन? आरजेडी भड़का रही थी आंदोलन को, नाम नहीं ले रहे हैं, कौन पार्टी है, कौन नेता है? देखिए, इस बारे में दे चुके, हम आपको बता भी चुके कि उनके जो नेता है आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए नहीं हैं। आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बीपीएससी के अनुसार सर नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं होगा। हाँ, इसलिए